अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। ईद आ रही है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स शेयर की जाएं जो आपकी ईद की तैयारी को आसान बनाएं। ये टिप्स न सिर्फ आपके कामों को आसान बनाएंगी बल्कि उसके साथ आपके पैसे और आपके टाइम की भी बचत होगी। तो चलिए फिर हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल रहे तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये है बकरा ईद तो इसलिए मेरी पहली टिप भी गोश्त से ही रिलेटेड है। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि कुर्बानी के गोश्त में एक मखसूस स्मेल सी होती है और ये गोश्त खाया नहीं जाता। दूसरा ये है कि जितना भी आप गोश्त को वॉश करें आप देखेंगे कि ब्लड जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए टिप ये है कि आप जब गोश्त को वॉश करने लगें तो उसमें आप नमक शामिल करें और साथ में डाल दें विनीगर। जितनी आपके गोश्त की क्वान्टिटी हो उसी के हिसाब से आप इन दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे। मेरे पास तकरीबन ये कोई 3 पाव के करीब गोश्त था तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें विनीगर डाल दिया है। तो बस अब इसको आपने इस तरह पानी के अंदर डिप करके गोश्त को छोड़ देना है और 10 से 15 मिनट के बाद आपने पानी को गिरा देना है। गोश्त को अच्छे से वॉश करना है। आप देखेंगे कि ना सिर्फ गोश्त अच्छे से साफ हो जाएगा बल्कि एक जो मखसूस स्मेल होती है ना जब आप उसे कुक करेंगे तो वो भी नहीं आएगी। इस तरह कुर्बानी पे जब आप गोश्त को फ्रीज करेंगे तो जब आप नमक डालते हैं ना तो गोश्त जो फ्रीज हुआ होता है वो बड़ी जल्दी और आसानी से खुल भी जाता है। तो ये देखिए जी, गोश्त भी अच्छे से साफ हो गया है और जो ब्लड था वो भी अब गोश्त में नहीं रहा। और अब नेक्स्ट टिप है जी प्याज़ों को लेके। आपको पता है कि आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में प्याज बड़ी जल्दी गलना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि प्याज कम क्वांटिटी में लाएं और थोड़े दिनों में उन्हें यूज़ कर लें। लेकिन अब क्योंकि ईद पे प्याज़ों का यूज़ ज़्यादा होना है तो इसलिए अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में प्याज लेके आएँ तो फिर आप करें ये कि जिस टोकरी के अंदर आपने प्याज़ों को रखना है उसमें या तो आप नीचे न्यूज़पेपर बिछा दें, और न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा बेस्ट ये है कि जो मैश बैग्स होते हैं इनको आप टोकरी में लगा दें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्योंकि ये पोरस होते हैं तो हवा लगती रहेगी प्याज़ों को, वो ख़राब नहीं होगी। दूसरा आपकी टोकरी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये मैश बैग लगाया हुआ था और टोकरी देखें नीचे से बिल्कुल साफ़ है। इसको बार बार मुझे वॉश करने की ज़रूरत अब नहीं होगी और जब मैश बैग गंदा हो जाएगा तो मैं उसे ही बस चेंज कर दिया करूँगी। प्याज काटते हुए आपको पता है कि आंखों से आंसू तो आ ही जाते हैं। तो आपने करना ये है कि आप एक बड़े बाउल में पानी ले लें और जितने भी आपको प्याज काटने हैं इसमें डिप करके छोड़ दें। अभी आप देखें कि मैंने इनका छिलका भी नहीं उतारा। आपने इसी तरह से डिप करके छोड़ देने हैं और थोड़े टाइम के बाद जब फिर आप इन्हें काटेंगे तो आपकी आंखों से आंसू एक तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इस टिप का एक और फ़ायदा ये होगा कि छिलके जब हम इस तरह से बाउल के अंदर ही डालते रहेंगे तो मैस नहीं फैलेगा, हमें काउंटर टॉप को क्लीन नहीं करना पड़ेगा। और ये जो छिलकों वाला पानी है ना इसे भी आपने ज़ाया नहीं करना बल्कि इन छिलकों को पानी में इसी तरह से डिप छोड़ दें 2-3 घंटों के लिए। फिर ये पानी जो है ये आप स्पेशली आपके जो मोतिया के अगर फूल यानी पौधे लगे हुए हैं ना आपके घर में तो उनको दें तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसको थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिएगा पानी और शामिल करके जितने भी आपके फूलों वाले पौधे हैं उनको दें तो उनके फूल जो हैं वो अच्छे आएंगे और पौधे सरसब्ज रहेंगे। ये उनके लिए बहुत अच्छी खाद है। चलिए अब शेयर करती हूँ आपसे फर्नीचर को स्पार्कलिंग क्लीन करने का ज़बरदस्त सा फार्मूला। इसके लिए आपने 3 to 4 टेबलस्पून ले लेना है विनीगर और विनीगर के अंदर आपने डाल देना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल फर्नीचर को क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने डाल दिया है फैब्रिक सॉफ्टनर और बस इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको आप एक स्प्रे बॉटल में डाल लें। अब अपने फर्नीचर को पहले ड्राई कपड़े से साफ़ कर लें ताकि जो अपर लेयर ऑफ डस्ट है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद एक आप मलमल का कपड़ा लें और स्प्रे कर लें ये जो हमने बनाया है क्लीनर इसको उसके ऊपर, और फिर इसके हेल्प से आप अपने फर्नीचर को क्लीन करें। एक तो स्टेन्स भी रिमूव हो जाएंगे और दूसरा फर्नीचर में अच्छे से शाइन आ जाएगी। तो ये आपके सामने ही है क्लीन करने से पहले और क्लीन करने के बाद वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। किसी भी किस्म का आपका वुडन फर्नीचर हो या वुडन डोर्स हो इस क्लीनर से क्लीन हो जाएंगे और उनकी शाइन भी वापस आ जाएगी। अब लास्ट पे आपसे शेयर करने लगी हूँ कपड़ों को प्रेस करने और उन्हें कलफ लगाने का धोबी का खुफिया राज, जिससे न सिर्फ आपके बिजली के बिल में काफी कमी आएगी बल्कि आपके टाइम की भी बचत होगी। क्योंकि नॉर्मली जो कलफ वाला सूट आप 15 से 20 मिनट में प्रेस कर पाते हैं, इस टेक्निक से जस्ट विद इन 5 to 7 मिनट्स कर लेंगे। अभी मुझे 2 सूटों को कलफ लगानी है तो इसलिए 2 कप के करीब मैंने पानी लिया था, इसमें 3 टेबल स्पून मैंने कलफ डाली है और फिर लो फ्लेम पे इसे पकाना है। मुसलसल चम्मच को हिलाते रहें ताकि इसके अंदर गुठलियां ना
बने। तो ये देखिए कितनी स्मूथ सी ये कलफ तैयार हो गई थी। फिर मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लिया था बाल्टी के अंदर और इसमें मैंने ये कलफ डाल दिया, लेकिन मैं स्ट्रेनर के ज़रिए कलफ डालती हूँ ताकि अगर कोई गुठली वगैरह हो तो वो ऊपर ही रह जाए, क्योंकि बाद में यही कपड़ों के ऊपर ड्राई होकर वाइट वाइट धब्बे डाल देती है। और ये आपके सामने ही मैंने बहुत ही स्मूथ कलफ तैयार की थी, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं थी। अब पानी और कलफ को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर मैं सूट डाल दूंगी जिसपे मुझे कलफ लगानी है। 1 बाय 1 दोनों सूटों पे अलग अलग करके मैं कलफ लगाऊंगी और फिर इन्हें धूप में डाल दूंगी ताकि ये ड्राई हो जाएं। चलिए अब आते हैं हम असल चीज की तरफ, यानी कपड़ों को प्रेस करने का तरीका। तो ये हो गए थे ड्राई। अब प्रेस करने से पहले आपने ये करना है कि स्प्रे बॉटल में आपने वाटर लेना है और इन पे अच्छे से पानी का स्प्रे कर देना है ताकि कोई भी इनका पार्ट जो है ना वो ड्राई ना रहे। उसके बाद आपने इन्हें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए आपके सामने पहले मैंने ट्राउजर पे स्प्रे करके उसे फोल्ड किया है और अब शर्ट पे भी उसी तरह से स्प्रे कर रही हूँ और फिर इसे भी इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। इसके बाद आपने एक शॉपिंग बैग लेना है और इसके अंदर कपड़ों को डाल के अच्छे से नॉट लगा के इसे 15 से 20 मिनट के लिए आपने रख देना है। 15 to 20 मिनट्स के बाद जब आप इन्हें बाहर निकालेंगे ना तो आपको लगेगा कि कमाल ही हो गया है। ये भी आप टाइम देख सकते हैं जब मैंने प्रेसिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले कपड़ों को आपने इस तरह से सीधा कर लेना है, शलवार को पैंचे से स्टार्ट करना है प्रेस करना और जो जैसे जैसे सिलाई हुई है ना उसके ऊपर प्रेस रख के आपने बस इसको प्रेस करते जाना है और विद इन मिनट्स आपकी शलवार जो है ना जिस पे कलफ लगी हुई, जो कि बहुत मुश्किल आपके लिए होगी पहले प्रेस करना, बहुत ही आसानी से प्रेस हो जाएगी। और ये देखिए विद इन 5 मिनट्स शलवार प्रेस हो चुकी है। अब बारी है जी शर्ट को प्रेस करने की। तो शर्ट को प्रेस करते हुए सबसे पहले आपने कॉलर को प्रेस करना होता है। कॉलर प्रेस करने के बाद आप बटन लगा लें शर्ट के और फिर बैक को थोड़ा सा इस तरह आगे करें और जो शोल्डर वाला एरिया है ना उसको आप प्रेस कर लें ताकि वहाँ से सारी सिलवटें निकल जाएँ। बैक को शोल्डर वाले एरिया से प्रेस करने के बाद अब बारी है बाजुओं की। तो बस उसी तरह से सिलाई के ऊपर ही आपने प्रेसर को रखते हुए प्रेस करते जाना है। बहुत ही आसानी से ये स्ट्रेट होते जाएंगे, सारी सिलवटें निकलती जाएंगी और आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको प्रेस करने में। फिर फुल बैक को प्रेस कर लेंगे और उसके बाद बारी आएगी फ्रंट की। तो फ्रंट का ये जो पट्टी वाला एरिया है इसको इस तरह से आपने इस्त्री को रखते हुए प्रेस करना है। तो ये देखिए जी शर्ट हमारी प्रेस हो गई है। इसको मैंने फोल्ड कर लिया था क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था तो मुझे इसे साथ लेके जाना था। तो आप अदरवाइज इसे हैंगर पे हैंग कर दें। तो इस तरह से ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि बिजली की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। नॉर्मली जो आधा घंटा लग जाएगा आपका कलफ वाले कपड़ों को प्रेस करने में, इस तरह से विद इन 10 मिनट्स हो जाएंगे। अब टाइम है जी सेल्फ ग्रूमिंग का। तो आपसे शेयर करने लगी हूँ एक इंस्टेंट ग्लोइंग मास्क। तो इसके लिए आपने 1 टीस्पून के बराबर ले लेना है टोमेटो जूस। उसके अंदर आपने 2 टीस्पून डाल देना है बेसन का, थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें आपने कॉफ़ी डालनी है, 2 पिंच आपने इसमें हल्दी के डालने हैं और फिर 1 टेबल स्पून के बराबर आपने दही डालनी है और थोड़ा सा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो तो लेमन जूस आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है और ये आपका पैक हो चुका है तैयार। इसे आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ना है और फिर जब ये हल्का हल्का ड्राई होने लगे तो इसे अच्छे से आपने सॉफ्ट हैंड से रब करते हुए उतार लेना है। इसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश करना है और जो ग्लो आएगा ना आपके फेस पे वो आपको हैरान कर देगा। तो ये है जी आपके सामने रिजल्ट। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज।